आशीर्वाद जैसे दिव्यतम वस्तु रहने योग्य नहीं है, इसीलिए तुझे आशीर्वाद नहीं मिला। यहाँ राम जी ने सेवा करी है, इसलिए बाबा पूजा से उठते ही बोल पड़े सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारा। लेकिन आप सब लोग पढ़े हो ना, आप बताओ तुम्हारे बहुवचन है कि एक वचन? मोनू भाई बहुवचन है ना। आशीर्वाद एक को देना चाहिए था, एक ने लड़की पसंद करी है तो दोनों को आशीर्वाद क्यों दे दिया बाबा ने? बाबा ने गलत किया ना। लेकिन जानते हो जब इंटरनेट पे सर्च किया था तो राम जी ने तो अपनी बात बताई थी, लेकिन लखन भैया ने अपनी बात छिपा ली थी। वो जो सीता जी के साथ 8 सखियां थी, 2 आगे 2 पीछे 2 अगल बगल, उनमें से श्री सीता जी की छोटी बहन उर्मिला भी आई थी। और लक्ष्मण जी ने चुपके से श्री सीता जी की छोटी बहन को पसंद कर लिया था। ना यह बात उन्होंने राम जी से बताई थी, न गुरु से बताई थी। लेकिन गुरुदेव के दिव्य दृष्टि में कुछ छिपा नहीं रहा, इसलिए दोनों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुधारे, राम लखन सुनि भये सुधारे। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। दोनों को आशीर्वाद बाबा ने इसीलिए दिया। जब आशीर्वाद मिला ना तो उस दिन तो पूरा दिन व्यतीत हुआ प्यारे। शाम हुई तो गुरुदेव ने कहा जाओ संध्या बंदन करो। देखो शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। 3-4 परिस्थितियों में शाम के समय आप घर पे न रहो तो अच्छा, तब तो चलता है। लेकिन अगर मंगल की कामना है तो गोधूली बेला में घर के गार्जियन को, घर के परिवार के लोगों को घर में ही रहना चाहिए। जैसे कहीं कथा कीर्तन भजन उत्सव है तो, कहीं शादी विवाह है तो, कहीं कोई एक्सीडेंटल घटना घटी है तो आप अगर गोधूली में नहीं हो चलेगा। लेकिन अगर अन्य समय में इधर उधर घूमते हुए परिवारजन रहे तो चाहे करोड़ों की संपत्ति रोज टर्नओवर होता हो, घर में कुछ भी बरकत नहीं रहती। सकलम भद्रम वश्नुते उपनिषद कहता है कि अगर सायंकालीन बेला और उधर सूर्योदय के बेला में भजन हो, शाम को दीपदान हो, दीप दहली पर या तुलसी माँ पे, तो समझ लें कि भगवत कृपा से घर में दिव्यता बनी रहती है, सबको सद्बुद्धि रहती है। और गुरुदेव आदेश करते हैं कि राम शाम होने वाली है, जाओ संध्या बंदन करो। रघुनाथ जाते हैं संध्या बंदन करते करते, प्राची दिशा में चंद्रमा निकल आया। राम जी ने चंद्रमा को देखा और देखते ही उनको सीता जी के मुखारबिंद की याद आ गई। लखन से बोल पड़े कि लखन चंद्र को देख रहा है, ये सिया जी की याद दिला रहा है, लेकिन सीता जी के सौंदर्य से तुलना नहीं। इसके अंदर कलंक लगा है, सिया जी में कोई कलंक नहीं है। ये घटता बढ़ता है, सीता जी में सदा समत्व है। इसका प्रकाश भी कभी रहता है कभी नहीं रहता, लेकिन सीता जी का प्रकाश सर्वत्र तीनों लोक में फैला हुआ है। लखन जी ने उसी दिन से संकल्प कर लिया, आज के बाद चंद्रमा नहीं देखेंगे, क्योंकि श्री सीता जी के मुखारबिंद से तुलना कर दी गई। 26 साल बाद जब राघव ने लंका के रणांगण में चंद्र की चर्चा करी, तब लखन ने राम के आदेश पे चंद्र को देखा था। और जानते हैं संध्या बंदन हुआ सुबह,
भगवान अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए और उधर गुरुदेव का बुलावा आया। जनक जी ने स्वयंवर में ये गुरुदेव पधारे। नर नारियों ने सुना कि वही राजकुमार जो कल जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे वो स्वयंवर में पधारे हैं। सब अपने अपने काम छोड़ करके जा करके अपने आसन पर बैठ गए। इतनी भीड़ हो गई जनक के दरबार में कि जनक को आदेशित करना पड़ा कि जाओ सबकी व्यवस्था यथोचित स्थान पर बिठलाओ। राघव पधारे। राम एक है लेकिन सबको अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। देखो हमारी दृष्टि जैसी है हम वैसी हमारी सृष्टि है। किसी के प्रति जैसी हम भावना रखेंगे वैसा ही हमें वो दिखेगा। एक ही व्यक्ति को कोई महात्मा मानता है तो कोई चोर मानता है, कोई अच्छा मानता है तो कोई बुरा मानता है। व्यक्ति एक ही, राघव एक है लेकिन जाके रही भावना जैसी भी लोग थे। राजा महाराजा देखते हैं कि बहुत बड़े योद्धा हैं, योगी देखते हैं कि परब्रह्म परमात्मा है। सब बिलग बिलग रूपों में जनकपुर नर नारी सुंदर स्वरूप में देखते हैं। सीता जी जिस भाव से देख रही हैं उसकी तुलना ही नहीं, वो कोई कह ही नहीं सकता। जिसका जैसा भाव था राघव को सबने देखा। सभी राम जी को निहार रहे थे तो लखन लाल को लगा कहीं हमारे सरकार को नजर न लग जाए। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। 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 राम जी के छोटे भैया सोच रहे हैं कि कहीं अगर हमारे सरकार को नजर लग गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए वो जो है शेष नागा अवतार है ना, वो राघव की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राम जी थोड़ा सावधानी से बैठिएगा। सबकी निगाहें गुरु जी बीच में बैठे हैं, दाहिनी ओर राम जी बैठे हैं, बाईं ओर लखन लाल बैठे हैं, सभी बैठे। उसी समय सिया जी का आगमन हुआ। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, एक रूप मोहे नर नारी, एक रूप मोहे नर नारी। उसी समय श्री सीता जी का आगमन हुआ और जैसे ही सीता जी ने रंगभूमि पर पैर रखा जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। जानते हैं कि एक बार सब मिल के देखते हैं राघव जी की ओर, दूसरी बार देखते हैं सीता जी की ओर और सब कामना करते हैं कि हे भगवान हम जितना पुण्य किए हों वो सारा पुण्य राम जी को लग जाए, सीता जी को लग जाए, इन दोनों का विवाह हो जाए। भले धन से अगर रचा गया है इसकी जरूरत नहीं है। सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तब तक जनक जी ने अपने दूतों को आदेश किया कि मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। जानते हो दूत आए विज्ञापन देने लगे। नृप भुज बल विदु शिव धन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारी, देखि सरासन गवहि सिधारे। और वही सोई पुरारी को दंड कठोरा, समाज या जुझे तोरा।
दूतों ने विज्ञापन दिया, सबको कहा कि सुनो, राजाओं के भुजा का बल चंद्रमा है। ध्यान से सुनिएगा भैया, राजाओं के भुजा का बल चंद्रमा है और ये धनुष क्या है? राहु है। ये इतना कठोर है कि दुनिया सब जानती है। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा उठा नहीं सके, एक सरासन को, बाण को देख करके चुपचाप निकल गए। आज वही शिव का धनुष जो इस राज समाज में तोड़ेगा, सीता जी बिना विचार किए उससे शादी करेंगी, जयमाल उसके गले में डालेंगे। सीता जयमाल डालेगी किसको? जो धनुष को तोड़ेगा, कोई भी हो, बिना विचार के श्री सीता जी उसका वर्ण करेंगे। अब इतना सुनना था ना, तो वहां लगभग दसियों हजार राजा इकट्ठा है तिवारी जी, और सब ने सोचा यार ऐसा कहीं ना हो हमारे नंबर वा छूट जाए। भाई पता नहीं कौन धनुष तोड़ दे, और जो धनुष तोड़ेगा सीता उसी को ब्याही जाएगी। तो एक राजा पहले उठा, और जब खड़ा हुआ ना तो अपना दुपट्टा जो है कमर में कस के बांधा, और उनके इष्ट देव थे भगवान गणपति। भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति, जय सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। हे गणपति, आज तक मैंने जो सेवा करी है उसका फल दो कि हम धनुषवा को तोड़ दें। तो मानो गणपति डोनेट मांग रहे होंगे, तो आदमी कहता है 1.25 मन देसी घी का लड्डू गणपति आपको चढ़ाएंगे। आपको लड्डू प्रिय है ना? मानता मानी गणपति ने कहा चल बेटा, 1.25 मन लड्डू की बात है तो कुछ तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन भैया जब वो धनुष के पास पहुंचा तो 9,999 राजा और बैठे थे। वो काम मानते हैं, हे गणपति भगवान, अगर ये राजा धनुष न तोड़ पावे तो 1.25 मन करके 9,999 अब मन 1.25 मन इतना लड्डू चढ़ाएंगे तो गणपति के तो पानी आएगा। एक ही 1.25 मन लेके कब इतना अगर हमें लड्डू मिल रहा है तो इस बेचारे की काहे को हम सहायता करें। गणपति पीछे हो गए, बेचारा दम लगाया, मार सांस फूलने लगी लेकिन उठा नहीं। मन में सोच रहा है गणपति तो गद्दारी कही गया, सोचे कितनी मानता मान के चला रहे लेकिन एको पूरी नहीं हुई। देखो ये समाज की परिपाटी है प्यारे। कुछ लोग सोचते हैं कि धनुष हम ही से टूटे, दूसरे से न टूटे, माने यह काम हम ही करें, दूसरा कोई न कर सके, जबकि चाहिए कि निमित्त कोई भी हो सकता है, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन 9,999 लोग उल्टा मान्यता माने, बेचारा नहीं उठा पाया तो लौट आया, किसी आए के बैठ गया। अब दूसरा गया तो भैया उसके लिए भी 9,999 लोग, और उस समय वो भी है जो आदमी तोड़ नहीं पाया, वो कहता है हे गणपति तोड़ा नहीं तो कोनो बात नहीं, लेकिन ई जौन ससुरा गया है तोड़ने के लिए इहो तोड़ ना पावे तो जान ला कि सारा हिसाब किताब बराबर है। गणपति कहे बेटा हम यह चाहते रहे कि तू प्रार्थना कर, तू हमारे चेला बना रहा हो। अब आज का भैया सब नेता लोग यही करते, वहू को बनाए रहा, वहू को बनाए रहा। जय श्री सीताराम। मंत्री जी आए, गाड़ी सामने खड़ी हटवा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब
एक के बाद एक जाते हैं लेकिन कोई उठा नहीं पाते। बाद में ना जितने राजा लोग थे सब दौड़ पड़े। देखो मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। जितने लोग थे सब मिल करके तोड़ने के लिए पहुंच गए। शिव जी का धनुष है अद्भुत। जितने राजा लोग आते हैं उतनी बड़ा होता जाता है। सब लगते हैं आओ बेटा तू भी लग जा, आओ बेटा तू भी लग जा। 10,000 राजा एक साथ उठाने लगे। भूप सहस 10 कई बारा, भूप सहस 10 कई बारा। लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। तगई न शंभु सरासन कैसे, तगई न शंभु सरासन कैसे। आमी भजन सती मनु जैसे, आमी भजन सती मनु जैसे। आमी भजन सती मनु जैसे, आमी भजन सती मनु जैसे। भूप सहस 10 कई बारा, भूप सहस 10 कई बारा। लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए भैया आजाद नगर वासियों की तरफ से प्रतापगढ़ वासियों को स्वागत। हमारे परम आत्मीय श्री महेश द्विवेदी जी मंत्री भैया प्रतापगढ़ से कथा सुनने के लिए इतनी दूर से आ गए। ये चौराहा पे रहने वाले लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 10,000 राजा लोग उठा रहे एक साथ लेकिन उठता नहीं है। जानते हो कई अर्थ निकाले गए कि 10,000 राजा कैसे एक साथ लग सकते हैं। तो बताया गया कि संतों के द्वारा समाधान हुआ कि शिव का धनुष दिव्य है, वो बढ़ करके उतना जगह दिया है। दूसरे बार माने होता है जैसे कहते हैं एक बार। भूप सहस, सहस माने सहस्त्रार्जुन, सहस बाहु बाणासुर। और 10 माने 10 सिर वाला, माने उस दिन ये 10 सिर वाला और 1000 भुजा वाला मिल करके उठाए तो भी नहीं उठा। तीसरा अर्थ इसका निकाला गया ये एक ही बार माने क्या होता है दिन, रविवार सोमवार होता है ना, माने उस दिन 10,000 राजा लोग मिलके धनुष ट्राई किए लेकिन धनुष उठा नहीं सके। तब जनक जी को बड़ी गिलानी हुई और वो खड़े हो गए। देखो जनक जी के खड़े होने का 2 मतलब था कि सारे लोग तो आए लेकिन राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और राम जी धनुष तोड़ेंगे तो राम जी को कैसे जागृत किया जाए, प्रेरित किया जाए। इसलिए उठते ही उन्होंने कहा कि देव देव के भूपति नाना, देव देव के भूपति नाना। आए सुनि हम जो बनठाना, आए सुनि हम जो बनठाना। राव चढ़ाऊ गौरव भाई, राव चढ़ाऊ गौरव भाई। दिल भर भूमि न सके छुड़ाई, दिल भर भूमि न सके छुड़ाई। अब जन को माथे भटमानी, अब को माथे भटमानी। वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी खड़े हो गए, क्रोध से सने हुए बचन बोले कि इतने दीप हर जगह से, संसार के हर कोने से वीर आए, लेकिन धनुष तोड़ने की बात तो जाने दो, रहा इसको हिला भी नहीं सके। तिल भर भूमि अगर उठा देते तो भी हम मान लेते, लेकिन इसे हिला भी नहीं सके। कोई आज के बाद अपने को वीर मत बोलेगा।
और कोई भी इस बात को बुरा न माने। आज के बाद मैंने समझ लिया ये संसार वीरों से खाली हो गई है। क्या करें, लगता है विधाता ने हमारी बिटिया की शादी विवाह लिखा ही नहीं है। जैसे बोले सबसे कहा निकल जाओ, जितने भी राजा लोग आए हो यहाँ से निकल जाओ। देखो जनक जैसा महापुरुष बुला करके बोल रहा है, तजहु आस निज निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लेकान विधि बहि देहि विवाहु, लेकान विधि बहि देहि विवाहु। कहा अब तो मेरी बेटी सदा कुमारी ही रह जाएगी, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा मैं तोड़ने वाला हूँ नहीं। लक्ष्मण जी बैठे सुन रहे थे, उनको गुस्सा आ गया। ये जनक भी पागल हो गया है। मुझे तो लगा कि बड़ा भारी ज्ञानी है, लेकिन ये भी ज्ञान इसका कहाँ चला गया। ये राम जी को देखा तो कहता है कि ये भगवान है, लेकिन आज भूल गया कि जब सरकार यहाँ बैठे हैं तो ये चिंता करने की क्या बात है। दूसरी बात, ब्रह्मा है सीता जी का बेटा, राम जी का बेटा, उपजहि जासु अंश ते नाना, एक शंभु विरंचे विष्णु भगवाना। बोले ये तो भगवान से पैदा होते हैं मेरे राम जी से। ये सीताराम का विवाह ये लिखेंगे, बेटा लिखेगा, माता पिता के विवाह की बात। इसलिए लक्ष्मण जी को बुरा लगा और उठ के खड़े हो गए। उन्होंने सारे विशेषण हटा दिए, सीधे बोलने लगे, कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, रघुवंशी न महाजहाँ को होई, रघुवंशी न महाजहाँ को होई, तेहि समाज यस कहै न कोई, तेहि समाज यस कहै न कोई। ना राजा ना महाराज। सीधे लक्ष्मण बोलने लगे, अरे बोले जनक ने इस सभा में कितनी अनुचित बात कह दी, जबकि हमारे सरकार राघवेंद्र सरकार विद्यमान है, फिर भी ऐसी बात करते हैं। रघुवंशियों में यदि कोई हो तो वहां पर कोई ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि असंभव कार्य को भी संभव करते हैं रघुवंशी। और राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, इसके बावजूद भी जनक ऐसी बात करते हैं। वीर विहीन की बात करते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। केवल धनुष पर से एक प्रतिज्ञा हटा ली जाए कि धनुष तोड़ने वाले को सीता मिलेगी, यह बात हटा दी जाए। फिर देखिए, मैं इस धनुष को की बात तो जाने दो, पूरे ब्रह्मांड को उठा करके जैसे कच्चे घड़े को कोई तोड़ दे, वैसे मैं सारे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूँ। जैसे लक्ष्मण जी बोले ना, लखन सकोप बचन जब बोले, लक्ष्मण जी बोलना प्रारंभ किए ना तो सारी पृथ्वी कांप गई, भूकंप आ गया। और जानते हो, लखन लाल जी के बोलने पर सब घबराए गए। सीता जी प्रसन्न हुई, जनक सकुचाए गए, ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न, लेकिन दो लोग नहीं डोले। जानते कौन? एक हमारे राम जी और दूसरे धनुष। जहां के तहां स्थिर रहे, और जब स्थिर रहे ना तो राम जी ने लखन को इशारा किया, ए भैया बैठ जाते। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठ गए। लोग सोचने लगे कि बड़े भैया ने छोटे को क्या इशारा किया। जानते हो लखन को क्या इशारा किया गया था? कि लखन, जब विश्वामित्र गुरुदेव को हमारे पिता ने हम तुमको सौंपा तो बोले क्या थे कि तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब जो ये हमारे पिता स्थान पे हैं, ये जो कहेंगे वही हम करेंगे। अभी गुरुदेव का आदेश नहीं, इसलिए हम शांत बैठे। लखन तू बैठ जा यार, धनुष हमको तोड़ना है, तू काहे को खड़ा हो गया, बैठ।
जैसे सूर्योदय होने के पहले आसमान लाल होता है, लखन तूने आसमान लाल कर दिया, कृपा का सूर्य हम उदय कर देंगे। बारिश होने के बाद जैसे गड़गड़ाहट होती है ना, वैसे तूने गर्जना कर दी है और कृपा की बारिश अब मैं कर दूंगा, लेकिन तब तक नहीं करूंगा जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं होगा। गुरुदेव समझ गए, तुरंत बोलो पड़ उठहु राम भांजहु भवताप, उठहु राम भांजहु भवताप, एतहु तात जनक परिताप, एतहु तात जनक परिताप, उठहु राम भांजहु भवताप, उठहु राम भांजहु भवताप। राम जी ने से गुरु जी ने कहा, राम उठो और धनुष को तोड़ दो। धनुष क्या है? अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को चटाना नहीं चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए, उसको तोड़ ही देना चाहिए। इसलिए सद्गुरु आदेश देता है, राघव तुम धनुष को तोड़। गुरु के चरण में प्रणाम किया, राघव को न प्रसन्नता हुई न विषाद, उठ करके चले धीरे धीरे। जब राघव जानने लगे, सारे नर नारी प्रार्थना करते हैं, हे विधाता जितने पुण्य हमारे हो सब राम को लग जाए और इस धनुष इसी राम से राजकुमार से टूट जाए। सीता की मैया परेशान है, सतानंद की पत्नी को बुला के कहते हैं कि देवी ये गुरुदेव को क्या हो गया है? जब बड़े बड़े राजा धनुष नहीं तोड़ पाए तो राम कैसे तोड़ पाएगा? लेकिन समझाती है सतानंद की पत्नी कि देखो रवि मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदय होते ही संसार का अंधकार भाग जाता है। मंत्र छोटे होते हैं लेकिन बड़े बड़े देवता बस में हो जाते हैं। ऐसे राघव को छोटा मत समझो, ये ब्रह्म है, ये धनुष तोड़ेंगे। उनको प्रसन्नता हुई तो अब सीता जी ने राम जी को देखा तो मानता मानने लगी, मनौती मानने लगी। पहली मनौती किसको मानी? भगवान शंकर और भवानी जी को। हे बाबा भूत भावन महादेव और पार्वती मैया, दुर्गा मैया, इतनी सी कृपा करो कि आज हमारे राघव धनुष को तोड़ दे। फिर याद आया कि गणपति का को याद करने से विघ्न हटता है, इसलिए सीता जी फिर से प्रार्थना करने लगी। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगी तू सेवा, आज लगी तू सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरु कायति गौरी, करहु चाप गुरु कायति गौरी। सीता मैया गणपति की प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश भगवान, धनुष की गरुता जो वजन है इसका, उसको आप हरण कर लो। गणपति को काहे स्मरण करेंगे पता है? कोई भी शुभ कार्य के पहले अपने सनातन धर्म की मर्यादा है। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उस आदमी को विघ्न नहीं, विघ्न करता भी देव है, विघ्न हरता भी देव है, प्रथम पूज्य है। इसलिए सीता जी ने पहले गणेश को याद किया। आप भी पूजा करने बैठो तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः जरूर बोल लिया जाए।
दूसरे संत ने पूछा कि काहे को गणपति को याद किया, तो दूसरा कारण बताया कि देखो, जब ये धनुष लाया गया तो जहां पे रखा था ना, हाथियों के सूंड के द्वारा खिंचाया गया था विशिष्ट पूजन करने के बाद। इसलिए वो कहते हैं कि हे गणपति, अपनी सूंड राघव के हाथ में समाहित कर देना और ऐसी ताकत राम जी की भुजा में देना कि यह धनुष टूट जाए। तीसरा कारण गणपति को स्मरण करने का यह था कि गणपति सीता जी ने सोचा कि ये शंकर जी का धनुष है और कहीं राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो शंकर जी त्रिशूल लेकर के चले आए। हाँ, जैसे गांव घर में होता है ना, राइफल बंदूक लेके पहुंच जाता है आदमी। हाँ, ये ऐसा कैसे किया, देख लेंगे तुम्हारा। कहूँ हमरे राम जी को देखे के बड़े शंकर जी ना आ जाए, इसलिए गणपति को याद करती है कि गणपति हैं कौन, शंकर जी के बेटे हैं। अगर बेटा लगा रहेगा तो शंकर सोचेंगे कि जब घरे का बेटा वही काम में लगा है तो इनका काहे बर दोष दी जाए। एक पंडित जी के पास कुछ लोग गए, गधा मार डाले हैं, सुने रहा होगा। और जब उनके पास गए ना, उनसे बोले कि पंडित जी, हमारे बच्चों ने मिलके गधा को मार दिया। तो बोले सोने का पहले गधा बनवाओ, उसको दान करो, तब जाकर के प्रायश्चित पूरा होगा। तो एक जने कहे तोरे संतोष हो रहे, उनके बेटवा का नाम संतोष है। तो पंडित जी तुरंत कहे, जहां सरहा संतोष गधा मारे हाथ। बोले कि सीता जी को पता था कि अगर शंकर जी आए तो वही पंडित जी वाले बेटवा का हाल होई कि जब तुम्हारे बेटवा गणेश से तोरे में जुटा रहे तो काहे बड़े तुम छल बचाए रहे हो। इसलिए सिया जी याद करती है। राम जी भी सोचते हैं कि खूब याद कर लो देवताओं को, मैं तोड़ूंगा नहीं। राम जी परिक्रमा लगा रहे हैं, सीता जी खूब प्रार्थना करती हैं, हर देव को मनाई डाली, कितनी मानता मान डाली जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन राम जी ने कहा, जब तक तुम मेरी मानता नहीं मानोगे, जब तक मुझ परमात्मा पे आश्रित नहीं होगी, तब तक हम तुम्हारे कार्य को नहीं करेंगे। ये प्रसंग द्रौपदी वाले प्रसंग से मिलता है प्यारे। द्रौपदी ने सबको पुकार के क्या क्या नहीं कहा, लेकिन कृष्ण नहीं आए। जब कृष्ण को पुकारा तब आए। आज सीता जी भी सबको मना डाली, तब राघनाथ जी की ओर देखी और देख करके उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा मन वचन कर्म से यदि राघव के चरण में प्रेम है तो सारे संसार के स्वामी जो अंतर्यामी भगवान है वह हमें रघुनाथ जी की दासी बनाना। और सीता जी के मन में आया कि जय के जय पर सात सने हूँ, ने संकल्प लिया। राघव जान गए और धनुष को लेक चढ़ावत कैचत गाढ़े काहुन लगा देख सब ठा तेहि छन राम मार्ग धन तोरा भरे भुवन धुन घोर कटोरा भरे भुवन धुन घोर कटोरा भरे भुवन धुन घोर कटोरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी पहुंचे और धनुष को मध्य भाग से तोड़ दिए। जाने तो जैसे तोड़ा, जितने वहां बंदी जन लोग थे ना वो तुरंत जयकार करने लगे। ऑनलाइन सारी बातें चल रही थी। महिपाताल नाक जस व्यापार नाम बरी सिय बंजे उतार। महिपाताल नाक जस व्यापार नाम बरी सिय बंजे उतार। आकाश पाताल पृथ्वी सब पर ये हो गया। किसने तोड़ दिया? राम ने धनुष को तोड़ा। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे।
स्वर में गाने लगे, सीता जनक राज की बेटी, सीता जनक राज की बेटी, सीता जनक राज की बेटी, सीता जनक राज की बेटी। सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी से नाता तोड़ लिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे, सिया जी से नाता तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब धनुष टूटा तो गुरुदेव ने आदेश किया, सीते जाओ राम जी के गले में जयमाल पहनाए। सीता जी जयमाल लेकर के चली है धीरे धीरे। जब राघव के समीप आई, पानी सरोज सोह जयमाला, हाथों में जयमाल है लेकर के सीता जी आई राघव के समीप। राम जी जहां खड़े थे सीता आकर के खड़ी हो गई, लेकिन सीता जी जैसे हाथ आधा उठाई थी वैसे ही जयमाल लेकर के खड़ी रह गई। कुछ देर बीते तो राम जी सिया जी को इशारा करते हैं, सीते जयमाल पहनाओ ना। सिया जी कहते हैं, आपने धनुष जल्दी तोड़ा था क्या जो मैं जयमाल पहना दूं? आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया, आज हिसाब बराबर लूंगी, मैं जयमाल पहनाने में देरी लगाऊंगी। सखियों ने कहा, अरे सीते जयमाल पहनाना, देखना कब से राम जी सिर झुकाए खड़े हैं। तो सीता जी कहन, ससुरारी में सब सिर झुकाए खड़ा बैठा रहा था, दुल्हा जाए चाहे कि दोनों फ्रैंक रहा, लेकिन मोड़ी नीचे करे बैठा रहा। सीता जी ने कहा, क्या है, ठीक है, अहंगता क्या है, विनम्रता क्या है, मैं समाज को बताना चाहती हूँ कि राजा लोगों ने धनुष नहीं तोड़ा फिर भी सिर उठाए चलते हैं, लेकिन हमारे सरकार धनुष तोड़ दिए तो भी सिर झुकाए खड़े हैं। तो वहीं सेनापति खड़ा था, उसने देखा कि बिटिया कब से हाथ में जयमाल लिए है और राम जी सिर झुकाए नहीं रहे। देखो एक कारण और था, राम जी थे 15 वर्ष के, 16वें में प्रवेश कर रहे हैं, और सीता जी थी 9 साल की। कुछ महात्माओं ने 6 वर्ष का माना, लेकिन बहुमति 9 साल पर है। और 9 साल की, और कहा राम जी 15 साल की। तो राम जी एक तो ऐसे लंबे थे, बड़े थे, और दूसरे जो है कारण ये था कि राम जी मुकुट लगाए हैं, तो एक हाथ मुकुटों की लंबाई बढ़ गई। अब सीता जी पहुंच ही नहीं रही थी, जयमाल पहनावे कैसे, और राम जी को कहें कैसे कि ज्यादा झुक जाओ। तो चुपचाप सीता जी लिए सोच रही हैं, तो लखन उधर से राम जी की ओर देखे, तो राम जी ने लखन से इशारा किया कि लखन तुम शेष नाग के अवतार हो, सीता जी जहाँ खड़ी है ना ये छोटी हैं, तो वहाँ की धरतिया को थोड़ा ऊपर उठाए दो, ऊंची हील का सैंडल बन जाओ तो बराबर में काम आ जाए। तो बराबरी में आ जाएंगे तो जयमाल पहना देंगे। लखन लाल जी ने मना कर दिया, सिर हिला दिया। जानते हो कहेंगे कि अरे भोले सरकार, अगर पृथ्वी उठेगी तो बराबर उठेगी ना, कि एक जगह ज्यादा उठेगी एक जगह कम उठेगी। यह तख्ता उठाओ भैया और एक तरफ उठाना प्रारंभ करिए तो महाराज जी नीचे गिरा देंगे, तो भूकंप आएगा। सिया जी खड़ी है, ठीक है, शेष नाग अवतार है, हम भी ठीक हैं, लेकिन अगर धरती उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये काम ठीक से नहीं बनेगा। अच्छा, एक कारण और था सीता जी के जयमाल न पहनाने का, क्योंकि सीता जी भी जैसे सारे लोग, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, हमने जी भर के देखा नहीं। जब ये जयमाल लेकर के आई और राघव को सामने से देखी, तो देखो आमने सामने देखें तो समाज पूरा भरा बैठा है,
तो सीता जी सोचती है अगर मैं एक टक निहारने लगूं राघव को तो ये सारे लोग क्या बोलेंगे कि बिटिया कितनी निर्लज्ज है, अभी केवल सगाई हो रही, जयमाल सिस्टम है और एक दूसरे को निहारे जा रही है। सीता जी इसलिए सिर झुकाए, लेकिन सीता जी जब हाथ उठाई ना तो हाथ में पहनी थी कंगन, कंगन में नग लगा हुआ था और उस नग में राम जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। वही नग के सिसवा पर राम जी के निहारत रहनी इंटरनेट से। तो सोची कि अगर हाथ ऊपर उठाते हैं तो ये नग में जो राम दिख रहे हैं ये दिखेंगे नहीं, इसलिए नहीं उठा रहे हैं। तब तक महामंत्री सेनापति आए, राघव सरकार थोड़ा झुक जाओ ना। राम जी ने मना कर दिया, अरे काल में आके झुकेगा क्या, यहाँ तो और सीना तान के लोग खड़े हो जाते हैं, ये चीज चाहिए नहीं तो बारात वापस हो सकती है। तो राम जी भी नहीं झुक रहे। महामंत्री दौड़ा दौड़ा गया जनक जी के पास, महाराज आप ही सरकार को कहिए कि थोड़ा सिर झुका ले, बिटिया का हाथ दर्द करने लगा होगा ना। जनक जी ने कहा नहीं, अपने दामाद को हम झुकने के लिए नहीं कहेंगे। बेचारा महामंत्री दौड़ लगा रहा है और सखियों को गीत आता नहीं, तो बेचारी शहर वाली लड़की आधुनिक पढ़ी लिखी थी, उनको कौन सा विवाह में गीत गाया जाता है आउते नहीं था। तब वो कहा करी, जब घटना देखी तो एक गीत बना डाले। उन्होंने राम जी से कहा, झुक जाइयो ललन रघुबीर किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो ललन रघुबीर किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो रघुबीर किशोरी मोरी छोटी सी। रघुबर झुक कर माला लीजे, रघुबर झुक कर माला लीजे, रघुबर झुक कर माला लीजे, रघुबर झुक कर माला लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। सखियां कहती क्या है, रघुनाथ झुक जाओ और अपना जन्म सफल करो। राम जी ने कहा मेरा जन्म सफल होगा। बोले सरकार अकेले अच्छे नहीं लगते, जब आपके बामांग में सीता जी होंगी तो सरकार तभी अच्छा लगे, लेकिन आपको बुरा लगता है तो चलो हम गीत बदल देते हैं। सखियों ने बदल दिया, हमरो जन्म सफल कर दीजे, हमरो जन्म सफल कर दीजे, हमरो जन्म सफल कर दीजे, हमरो जन्म सफल कर दीजे। वही मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी, वही मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी, वही मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी, वही मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी। विनय सुनो दशरथ के लाला, विनय सुनो दशरथ के लाला, ले लो आज विजय जय माला, ले लो आज विजय जय माला। वही मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी, 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 वही मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन रघुबीर किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो ललन रघुबीर किशोरी मोरी छोटी सी। भगवान की जय हो। गीत बनाए डाली लेकिन राम जी झुके नहीं। तब तक सेनापति महामंत्री जनक से जब बोले ना, जनक ने कहा ऐसा करो, ये जिनके चलवा हैं उन बाबा विश्वामित्र से जाके प्रार्थना करो। बाबा अगर आदेश, जब तक बाबा ने आदेश दिया नहीं तब तक धनुष नहीं तोड़ा। अब जाकर के अगर प्रार्थना करोगे तो बाबा कहेगा तो जयमाल भी सिस्टम हो जाएगा। जानते हो ये जयमाल पढ़ने में देरी लग रही थी, इसीलिए अभी भी अपने सबके यहाँ होता क्या है कि जयमाले में आधा लेट लपेट हो तो आधा बलवा जयमाल को हो तो
पुराने विचारधारा के जितने लोग हैं अगर जयमाल का नाम ले लो तो कितना बवंडर मचता है। लागत है कुछ कुछ अंश नहीं के ऊपर आएगा ही लेट लपेट देख के। ये महामंत्री अब गया बाबा विश्वामित्र के पास। राम जी वो प्रार्थना करता है कि राघव को कहिए ना कि झुक जाएं, और बिटिया छोटी पड़ रही है वो जयमाल डाल दे। बाबा ने कहा रुको देखते हैं। तब तक राम जी इशारा करते हैं भैया लखन अरे कुछ कर यार, जयमलवा तो हो जाएगा यार, रिकॉर्डिंग होती है बाकायदे, इतना सारे लोग आशीर्वाद दे के इंतजार करता है कब आशीर्वाद दी। लखन लाल जी ने कहा कि धनुष तोड़े गया तो हमसे पूछा अब आप करिए ना। लखन लाल जी ने सिर हिलाया। बाबा ने कहा इस सिर काहे को हिला रहा है? बाबा ने पकड़ लिया, कहा सिर हिला काहे को रहा है? बोले सरकार कह रहे हैं कि शेषनाग के अवतार हो, जरा पृथ्वी को उठाए दो, कुछ करो ना कि हमारा जयमाल सिस्टम पूरा हो जाए। अब पूछो सरकार से कि ऐसा हो सकता है क्या? विश्वामित्र ने कहा लखन अगर तेरे कुछ करने से जयमाल आराम से हो जाए तो जा करना। लखन ने कहा बाबा 1 मिनट के अंदर जयमाल हो जाएगा। कैसे? कहा बस आप आदेश करो। बाबा ने कहा आदेश है। लखन गुरुजी के चरण में प्रणाम किए और भैया दौड़े हुआ से बड़ी जोर से और दौड़ लगाए के गए राम जी के चरण में गिर पड़े। अभी आप लोग आराम से बैठे हो और कोई अचानक उठ के यहाँ से भागे तो सारे लोगों की निगाह किस पे होगी कि यार कहाँ भागा जा रहा है। और राम जी ने भी सोचा अरे यार भला चंगा अभी बैठा था, इसको क्या उठ के कहाँ भागा जा रहा है। और लखन लाल चक्कर मार के आए और राम जी के चरण में गिर पड़े। तो राम जी ने कहा लखन ई का हो गया, काहे मेरे चरण में? सीता जी झुकी। लक्ष्मण जी ने कहा माँ जल्दी जयमाल डाल दो जब तक हमको उठाते। और सिया जयमाल राम उर में, सिया जयमाल राम उर में, सिया जयमाल राम उर में, सिया जयमाल राम उर में। वही छवि अवलो की सहेली, वही छवि अवलो की सहेली। सोहत सिया राम गई जोरी, सोहत सिया राम गई जोरी, सोहत सिया राम करे जोरी, सोहत सिया राम गई जोरी। छवि सिंगार मनहु एक थारी, छवि सिंगार युगल सरकार का मिलन हुआ। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। और जब प्यारे हुआ सखियां कहती हैं चरण छुओ, सीता जी मना कर देती हैं। जानते हो क्या? मन विहि से रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। सखी कहती है कि सीते राम जी के पैर छू, चरण स्पर्श करो। सीता जी ने मना कर दिया। अपने यहाँ पति के चरण छू जाते हैं ना, लेकिन सीता जी नहीं स्पर्श करती। किसी ने कहा काहे नहीं कर रही हैं? तो गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पानी। अहिल्या की बात याद आ गई। ये चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे। जड़ को चेतन करने का काम अहिल्या पर हो चुका है। कहीं मैं चैतन्य सीता जड़ न बन जाऊं। दूसरे जानते हो सीता जी के हाथ में कंगन थे, नग लगा है, नग पत्थर का होता है। सीता जी को लगता है कि राम के चरण से अगर कोई पत्थर छू जाए और कोई नारी पैदा हो जाए, वो तो बेचारी श्रापित थी। अहिया हमारी ही सेवा में दो लोग हो जाएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कहा ये समस्या मोल लेना नहीं चाहती। जब नग नहीं लगा होगा कंगन में तब राघव के चरण छूएंगे। राम जी मुस्कुरा पड़े। तब तक राजा लोग खड़े हो गए। अरे भैया धनुष तोड़ने से काम थोड़े चलेगा, ऐसा करो सीता जी को ही छीन ले चलो। कोई कहता है कि ये राजकुमार को बांध लो।
अच्छा, एक आदमी खड़े होकर चिल्लाए तो बड़े जोर से, लेकिन वो आगे अगल बगल देख रहे कोई उठा कि नहीं उठी। तो दूसरे ने कहा अरे यार तुम ही जाए जो छीन नहीं लेता काहे बड़े का लखता है, कहन आगे जाए मार के भूसा कह दे तो ये लखत है कि बलबा दंगा मच जाए कैसो हमारे भाषण से, तो उसी में हम भी अपना हाथ साफ कर ले। समाज में भी ऐसा ही होता है प्यारे, कोई होते हैं आग लगाए के गायब हो जाते हैं, लोग लड़ने वाले लड़ते ही रह जाते हैं। लेकिन जानते हो जब यहाँ दंगा फसाद मचा तो एक ऐसे आदमी आ गए जिनको देख करके जैसे सांप को झड़ी सुंघा दो तो शांत हो जाता है। परशुराम जी आए, उनको देख के सब घबराए गए। और आपको पता है बड़ा विस्तृत संवाद है, कभी सुनाएंगे। जानते हैं यहाँ राम जी से संवाद हुआ, बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। बाद में जब उन्होंने जाना कि ये स्वयं भगवान हैं तो अपना धनुष राम जी को देते हैं कि ये धनुष विष्णु भगवान का है, इसको तुम लो, अगर तुम भगवान होगे तो ये धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दोगे। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, ए राम जी महाराज का धनुष मत लेना। राम जी ने कहा काहे को? कहने जब गुरु जी का धनुष टूटा तो चेला जी दौड़ा चला आया, और कहीं चेला जी का धनुष टूटे तो गुरु जी शंकर जी चले आवे तो बलबा मना मत पड़िए, धनुषवा मत छुइएगा। लेकिन प्यारे वहां हुआ क्या, देत चाप आप ही चली गया, देत चाप आप ही चली गया, परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। जैसे ही दे रहे हैं परशुराम, धनुष अपने आप चल के चला गया। जानते हो तब परशुराम ने सुंदर स्तुति करी और स्तुति करके जंगल को चले गए। ध्यान दीजिएगा, तब गुरुदेव के चरण में जनक प्रणाम करते हैं, बाबा अब हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा कि देखो जो प्रतिज्ञा थी उसके अनुसार विवाह तो हो गया, लेकिन जो कुल परंपरा है थोड़ा सा निभाओ, तैयारियां करो, महाराज दशरथ को आमंत्रित करो, दशरथ बारात लेकर के आवे और धूमधाम के साथ सीताराम जी का विवाह करो। जनक जी ने दूतों को बुलाया, प्यारे दूत गए सरजू गंगा में स्नान किए और जनक महाराज के दूत राम जी के पिता श्री महाराज दशरथ के दरबार में जब पहुंचे तो बोले क्या, पाती लैके आवत बानी हम तो पार से, राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। प्यारे सीताराम जी का विवाह होने जा रहा है और आप जोड़े बैठे हो, अरे तालियां बजाते हुए गाइए, हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, राजा जनक की धिया उनकई नाम वाटई सिया, राजा जनक जी धिया माने आप जानते हो बेटी को कहते हैं, इसलिए दूत कहते हैं कि महाराज राजा जनक की धिया उनकई नाम बाटई सिया, राजा जनक जी की धिया उनकई नाम बाटई सिया, उनकई शादी हुई है, उनकई शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से, उनकई शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से, हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार
जय हो। दशरथ जी ने सुना और कहा कि गुरुदेव वहां से आदेश है कि शीघ्राति शीघ्र पधारे। जनक जी के दूतों को दशरथ जी न्यौछावर देने लगे, लेकिन दूतों ने लिया नहीं, मना कर दिया। दशरथ जी ने कहा, अरे तुम सेवक हो, तुम लो ना, काहे को तुम न्यौछावर नहीं लेते? जानते हो जनक के दूतों ने कहा, सीता जनक की ही बिटिया नहीं बल्कि हमारी भी बिटिया है, और हमारे यहाँ बिटिया का अन्न धन कुछ स्वीकार नहीं किया जाता, बिटिया को दिया जाता है, लिया नहीं जाता, इसलिए हम नहीं लेंगे। दशरथ जी ने कहा, अरे तुम नौकर हो भैया, जिसकी बेटी है वो न लेना, तू तो सेवक है। दूतों की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा, महाराज आज आपने तो ये जरूर कहा कि हम नौकर हैं, लेकिन हमारी बिटिया सीता ने कभी हमको नौकर सरीखा समझा ही नहीं, पिता जैसा सम्मान करती रही। जब हमारी बिटिया ब्याह करके यहाँ आएगी तब आपको पता चलेगा कि हमारी बिटिया कितनी सुशीला है। आज तक कभी किसी को कठोर शब्द नहीं बोली, इतना सुंदर स्वभाव आपने न कभी देखा होगा न सुना होगा। दशरथ जी की आंखों में अश्रु आ गए। सीता जी कितनी प्रशंसा करता है दूत, बहुत प्रसन्न हुए, गए गुरुदेव के चरण में प्रणाम किया। गुरुदेव ने खूब प्रशंसा करी, कहा बिना देर किए बारात सजाओ और जनकपुर के लिए प्रस्थान करो। बारात सज गई प्यारे। यहाँ से जब बारात विदा हुई तो संसार की पहली बारात है जो बिना दूल्हे के जा रही है। तिवारी भैया, सारी बारात काहे कही जाती है? क्योंकि उसमें दूल्हा होता है। अच्छा, कौनो बारात आवे जन्म दूल्हा न रहा तो बारात का स्वागत होई, स्वागत होगी बारात की। लेकिन ये क्या विचित्र बारात जा रही है। धनतेरस के दिन ये बारात चली थी। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम की अजब